नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 मई मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद का समाधान मिलजुल कर निकाले पंजाब हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट। जयपुर में एक सफाई कर्मचारी को 53 करोड़ का पेमेंट। जालौर में सवारियों से भरी प्राइवेट बस पलटी। शम्भू बॉर्डर को लेकर फिर आई बड़ी खबर, एक्शन में पुलिस। राजस्थान के इस बंदे पर अब तक दोपहिया वाहन ले जाने पर लगी पाबंदी, जाने कारण। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल नहर विवाद को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा कि दोनों राज्य सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए केंद्र का सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर समाधान नहीं निकला तो पीठ इस मामले पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से एएसजी ने कहा कि जल शक्ति मंत्री ने बैठक की और जल बंटवारे पर विचार के लिए समिति गठित की गई है। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष हैं और 1 अप्रैल 2025 को इस मामले में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया गया है। इस पर हरियाणा सरकार के वकील श्याम दीवान ने कहा कि बातचीत से कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। जहां तक नहर के निर्माण की बात है तो हरियाणा ने अपने इलाके का काम पूरा कर लिया है। एक अहम मुद्दा है कि पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के एक सफाई कर्मचारी को 53 करोड़ रुपए का पेमेंट करने वाला था। इसका बिल बनाकर सरकार को भी भेज दिया गया, लेकिन वित्त विभाग ने रोक दिया। वहीं निगम के अधिकारियों को पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। नगम हेरिटेज को सफाई को लेकर कर्मचारी को साल 2021 के फरवरी महीने का एरियर दिया जाना था, जो 12,812 रुपए था। लेकिन नगर निगम के किशनपौर जोन में कार्यरत सफाई कर्मचारी ओम प्रकाश गुर्जर को 53 करोड़ 11,912 रुपए का एरियर स्वीकृत कर दिया गया। इस एरिया को स्वीकृत किया गया। 5 स्तर पर जांच के बाद सरकार को भुगतान के लिए इसका बिल भेज दिया गया। इसके बाद वित्त विभाग ने नगर निगम की इस लापरवाही को पकड़ अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए बिल की जांच के आदेश दिए। जालौर से पालना सवारियां लेकर जा रही एक खासा कंपनी की बस मंगलवार को मादरी गांव के बस पलट गई। हालांकि इस दौरान बस में मौजूद सवारियों को चोट नहीं लगी, जिससे अस्पताल में इलाज के बाद सभी को डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। जालौर से वाया आहोर होते हुए पालना से सवारियां लेकर जा रही खालसा कंपनी की एक बस मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे मादड़ी गांव के बाद सिंगल रोड से होते हुए जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही एक बाइक को बचाने के चक्कर में बस को रोड से नीचे उतारना पड़ा। इसी दौरान बस पलट गई। बठिंडा किसानों की ओर से शंभू बॉर्डर पर 6 मई को दिए जा रहे धरने को लेकर पुलिस की ओर से किसानों की धरपकड़ के लिए बड़े स्तर पर छापेमारी की गई। पुलिस ने कुछ किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया, जबकि अधिकांश किसान नेता अंडरग्राउंड हो गए हैं। बागी एकता सिद्धूपुर के महासचिव रेशम सिंह यात्री ने बताया कि पुलिस ने आज तड़के छापेमारी करके किसानों के परिवारों को डराया धमकाया। पुलिस ने सुबह घरों पर छापेमारी करके यूनियन के महासचिव काका सिंह कोतरा को भी हिरासत में लिया। वे किसी अज्ञात स्थान पर ले गई। इसके अलावा किसान नेता मुख्तार सिंह राजगढ़ को कुब्बे की भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व के प्रसिद्ध पांडुपुर हनुमान मंदिर तक अब दोपहिया वाहन को नहीं ले जाया जा सकेगा। सरिस्का प्रशासन ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरिस्का के डीएफओ अभिमन्यु सहानी ने जानकारी दी कि हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में त्रिनेत्र गणेश मंदिर से लौटते समय एक 7 वर्षीय बालक को बाघ ने अपना शिकार बना लिया था। इसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से सबक लेते हुए ये कदम उठाया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबंधित अस्पतालों में मरीजों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए नई एसओपी जारी की गई है। इस एसओपी के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबंधित आपातकाल कैजुअलिटी, सर्जिकल प्रक्रियाओं और गंभीर रोगियों को देखभाल जैसे स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी क्षेत्रों में 24 घंटे 7 दिन प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवाएं इससे और बेहतर और सुगम हो सकेगी। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने बताया कि नई एसओपी के तहत प्रत्येक मेडिकल कॉलेज से संबंध अस्पताल में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एक चौकी स्थापित की जाएगी। बाड़मेर शहर के स्पा सेंटरों पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन सूचना लीक होने से स्पा सेंटरों से लोग गायब हो गए। इससे पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। पुलिस का दावा है कि हमारी जांच पड़ताल आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने नेशनल हाईवे पर महावीर नगर से चौहाटन चौराहे तक सड़क किनारे चल रहे स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की। एएसपी जसाराम बोस ने बताया कि शहर में चल रहे स्पा सेंटरों में जिस्म फरोशी का कारोबार चलाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर डिप्टी अरविंद के साथ कोतवाली थाना, बाड़मेर ग्रामीण, सदर थाना, रीको थाना थानाधिकारी आरएससी के जवानों के दल के प्रवेश ने रीको प्रवेश रोड पर स्थित बिल्डिंग महावीर नगर से स्पा सेंटर सहित अन्य स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की। लेकिन कार्रवाई के दौरान पुलिस को बैरंग ही लौटना पड़ा। स्पा सेंटरों पर कोई नहीं मिला। झुंझुनू के पिलानी की महिला प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 7 करोड़ 67 लाख रुपए ठगने के सनसनीखेज मामले में
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच तेज कर दी है। ऑपरेशन चक्र 5 के तहत कार्रवाई करते हुए मुंबई के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस मामले में संलिप्त 2 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई के साथ ही इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई ने यह मामला राजस्थान सरकार के अनुरोध पर अपने हाथ में लिया था, जिसके बाद से जांच में तेजी आई है। 10 मई 2025 को आप भी अगर पेट्रोल लेने जा रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए काम की है। महाराष्ट्र के नागपुर में 10 मई से पेट्रोल पंप पर डिजिटल पेमेंट नहीं स्वीकार किए जाएंगे। विदर्भ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट ने यह पेट्रोल पंप मालिक का खाता ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। खबरों की माने तो पेट्रोल पंप मालिक के बैंक खाते में साइबर क्रिमिनल ने फ्रॉड ट्रांजैक्शन किए, इस वजह से उनका अकाउंट ब्लॉक किया गया है। अकाउंट ब्लॉक होने के बाद मालिक ने ऑनलाइन पेमेंट नहीं स्वीकार करने का फैसला किया। मंगलवार को भारत के सराफा बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 3100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 2200 रुपए से बढ़कर 98,000 को पार कर रही है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 99,300 रुपए पर आ गई है। 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 92,400 रुपए पहुंच गई है। सोना 18 कैरेट 80,100 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट 63,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी रिफाइंड की कीमत 98,600 रुपए प्रति किलो तक पहुंच रही है। डूंगरपुर पुलिस की ओर से जिले में अवैध रूप से रहने वाले 12 लोगों के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की टीम जिले में शहरी क्षेत्र से लेकर गांवों तक ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन करने में जुटी है। पुलिस ने अब तक 350 बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन किया है। वहीं उनके मोबाइल ट्रांजैक्शन डिटेल से अन्य माध्यम से उन्हें ट्रैक किया जा रहा है। डूंगरपुर एसपी मोनिका सैन ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद डूंगरपुर जिले में पुलिस की ओर से बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत डूंगरपुर जिले के सभी थानों की पुलिस अपने अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन का कार्य में जुटी हुई है। कोटा के महसरोडगढ़ टाइगर सेंचुरी, शेरविट सेंचुरी और अभिवेड़ा उम्मेदगंज सेंचुरी में 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन होने वाली पाटरखोल पद्धति से वन्य जीवों की गणना होगी। कोटा वन विभाग ने इसकी तैयारी 1 महीना पहले 12 अप्रैल से कर ली थी। अवेड़ा के अंतर्गत आने वाले सेंचुरी में वाटरफॉल के पास कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि वन्य जीवों के मूवमेंट और उनके फोटो ले सके। सेंचुरी में वाटरफॉल पर वन्य जीव पानी पीने आते हैं और एक ही वाटरफॉल पर अलग अलग समय पर पैंथर, भालू, हाइना, हिरन, जंगली सुअर आते हैं। नई दिल्ली प्रकाश मधुगम ने सोमवार को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंधन निदेशक का पदभार संभाला। मखदूम 1999 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले मखदूम अहमदाबाद में प्रेस सूचना ब्यूरो और केंद्रीय संचार ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। 2 दशक के शानदार करियर के दौरान मखदूम ने पुणे में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। राजस्थान जलदाय विभाग ने विभागीय कार्यों के बेहतर प्रबंधन और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्य अभियंताओं के मध्य कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन किया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार विभागीय बजट, संवेदकों का पंजीकरण, वस्तु व्यवस्था, वाहनों का प्रबंधन और सौर ऊर्जा से जुड़े कार्यों के लिए नए दायित्व निर्धारित किए गए हैं। संशोधन के तहत विभागीय बजट से संबंधित कार्यों का दायित्व अब मुख्य अभियंता जयपुर को सौंपा गया है। इसी प्रकार संवेदकों के पंजीकरण का कार्य मुख्य अभियंता और पदेन तकनीकी सदस्य IWSSMB जयपुर को हस्तांतरित किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली हो रही है। पुराना विधानसभा मैदान में सभा हो रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रांची पहुंच चुकी हैं। उनके साथ साथ पार्टी महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना नहीं, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।